एक गांव में एक साधु रहता था। बड़ा ही भला आदमी था। अपने साथ बुराई करने वालों के साथ भी हमेशा भलाई ही करता था। गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में अकेला ही रहता था। गर्मियों के दिन थे, खूब गर्मी पड़ रही थी। एक आदमी दोपहर के समय कहीं जा रहा था, लेकिन ज्यादा गर्मी होने से वह साधु की कुटिया के बाहर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। साधु ने जैसे ही देखा कि उसकी कुटिया के बाहर कोई बेहोश पड़ा है, तो वह उसे तुरंत अंदर ले आया। कुछ देर बाद आदमी को होश आया। उसने साधु से कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया करके कुछ खाने को दे दीजिए। साधु ने कुछ ही मिनट में बहुत बढ़िया ताजे पकवान उसे खाने को दिए। आदमी को इस बात की हैरानी हुई कि साधु ने इतनी जल्दी खाना कैसे तैयार किया। खाना खाने के बाद उसने साधु से पूछा, महाराज, यह बताइए आपने इतने कम समय में खाना कैसे तैयार कर लिया? साधु ने उसे बताया, मेरे पास एक चमत्कारी थाली है। साधु अंदर गया और थाली लाकर उसके आगे रखी और कहा, मुझे फल चाहिए। थाली में तुरंत फल आ गए। ये देखकर आदमी हैरान रह गया। फिर उसने साधु को खाने के लिए धन्यवाद कहा और चला गया। दरअसल वह एक चोर था। उसके मन में लालच पैदा हो गया। उसने सोचा कि अगर वह चमत्कारी थाली चुरा ले तो उसे खाने की फिर कभी भी कमी नहीं होगी। रात में जब साधु गहरी नींद में सो रहा था, तब वह थाली चोरी करके ले गया। अपने घर में थाली रखी और कहा, मुझे टंगड़ी कबाब चाहिए, मगर थाली में कुछ नहीं आया। फिर उसने कहा, मुझे केले चाहिए, लेकिन इस बार भी थाली में कुछ नहीं आया। उसको जितनी भी खाने की चीजें पता थीं, उसने सब बोल डाली, लेकिन थाली खाली ही रही। वह तुरंत भागता हुआ थाली लेकर साधु के पास गया और बोला, महाराज, मुझे से भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी चमत्कारी थाली चुरा कर ले गया था, इसे वापस ले लीजिए। साधु बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ। उसने साधु से पूछा, महाराज, जब यह थाली मेरे पास थी तब इसने कोई काम नहीं किया। मैंने इससे बहुत सारे पकवान मांगे, पर इसने मुझे कुछ नहीं दिया। साधु ने कहा, भाई देखो, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक यह किसी और का कहना नहीं मानेगी। मेरे मरने के बाद ही कोई इसका उपयोग कर सकता है। अगले दिन चोर साधु के लिए खीर बनाकर लाया और बोला, महाराज, आपने मुझे खाना खिलाया और मुझे माफ भी कर दिया, इसलिए मैं भी आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए खीर लाया हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। साधु ने बिना किसी संकोच के खीर खा ली। चोर ने खीर में जहर मिलाया था। थोड़ी देर बाद चोर वापस आया। उसे पक्का यकीन था कि जहर से अब तक तो साधु का काम तमाम हो चुका होगा। चोर जैसे ही थाली लेकर जाने लगा, साधु उठकर बैठ गया। चोर बोला, महाराज, आप अभी तक जीवित हैं। साधु बोला, तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं जीवित नहीं हूं? चोर बोला, मैंने आपको जो खीर खिलाई थी उसमें मैंने बहुत तेज जहर मिलाया था। मुझे यह आशीर्वाद प्राप्त है कि कितना भी तेज जहर क्यों न हो, मैं उसे आसानी से पचा सकता हूँ। किसी भी जहर का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तुम्हें थाली चुराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी तुम्हें भूख लगे और तुम्हारे पास खाना न हो तो तुम यहाँ आ जाना, मैं तुम्हें बढ़िया पकवान खिलाऊंगा। चोर बड़ा शर्मिंदा हुआ